हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 क्लास 12 एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर हमारा हो चुका है, तो मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, तो आते हैं कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक इक्वेशन लो। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन लिया हमने a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, एंड एक और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये दो हमने इक्वेशन लिया। तो बहुत पहले से हम लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, इवन 9th 10th से हम लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस हम लोग कैसे निकालते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक लाइन 1 है और ये लाइन 2 है हमारे पास, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास। अब इसके जो सॉल्यूशंस होते थे, तो 9th 10th में हम लोग पढ़ते थे कि अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन इक्वेशन वन एंड टू विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। टू विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यही हम लोग कहते थे। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था कि ये जो दोनों लाइंस हैं ना, वो क्या करेंगे, एक जगह पे कट करेंगे। एक जगह पे क्या करेंगे, कट करेंगे। यानी कि ये देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो a1b2 और अगर माइनस a2b1 किया जाए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप ये देखो कि ये क्या है, ये एक नंबर है हमारे पास a1b2 और सॉरी, यहाँ पे a2b1 है हमारे पास। a1b2 माइनस a2b1 जो है ये एक नंबर है हमारे पास। ठीक है, और ये नंबर जो होता है ना, वो इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। कौन सा मैट्रिक्स, दिस वन, a1 a2 b1 और b2, इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है हमारे पास। ये जो नंबर है हमारे पास इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, और इस नंबर, ये नंबर जो है हमारे पास, हमने क्या बोला कि इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, और इस नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ये जो नंबर हमारे पास आया है a1b2 माइनस a2b1, उसी को हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ए मैट्रिक्स बोल देते हैं, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, वो होगा a1b2 माइनस a2b1। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन किए हैं डिटर्मिनेंट को। तो ये हमारे पास होता है, ये नंबर जो होता है ना, वो एक डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो आप इसको एक तरह से और समझ सकते हो कि डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास, डिटर्मिनेंट आप एक मशीन की तरह समझो। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हुआ, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट एक मशीन की तरीके से होता है। ये मान लेते हैं मशीन, तो मशीन में हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, कुछ आउटपुट डालते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट वाले मशीन में हम लोग डालेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, तो मैट्रिक्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को जब डालोगे ना, तो यहाँ से हमारे पास एक नंबर निकल के आ जाएगा, नंबर निकल के आ जाएगा। वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि डिटर्मिनेंट जो है वो एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें अगर स्क्वायर मैट्रिक्स डालेंगे तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये नंबर जो होगा वो कहेंगे कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ठीक है, नंबर विल बी ऑब्टेन्ड, नंबर विल बी ऑब्टेन्ड, नंबर विल बी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ से थोड़ा सा और इसको देखते हैं कि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आया कैसे था। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, तो कुछ ऐसा बनता है a1 a2 b1 b2, ठीक है, x y इज इक्वल टू c1 c2। ये देख लो आप। ठीक है, ये वाले पार्ट को अगर देखो तो ये वही दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ध्यान है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ये कैसे करते थे, सॉरी a1 b1 और a2 b2 है, सॉरी a1 b1, उल्टा हो गया थोड़ा सा,
ये हमारे पास A1 B1 और A2 B2 होगा हमारे पास, तो A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ये भी हमारे पास वही है। A1 B1 A2 B2, A1 B2 माइनस A2 B1, ओके ठीक है। हाँ अब सही है। तो ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये जो मैट्रिक्स है, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये डिसाइड करता है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये डिटरमाइन करेगा हमारे पास। ओके, और भी कुछ इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये जो है ये मेन होता है हमारे पास। ये डिटरमाइन करता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो ये जो नंबर एसोसिएटेड होता है इस स्क्वायर मैट्रिक्स से, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास डिटरमिनेंट का एक बेसिक डेफिनेशन, आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि डिटरमिनेंट होता है क्या है। कि कोई भी आप एक डिटरमिनेंट को आप एक मशीन की तरह समझ सकते हो कि डिटरमिनेंट एक मशीन है जिसमें अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग डालेंगे तो बाहर में हमारा एक नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जो ऑब्टेन्ड नंबर होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज़ नोट वन, नोट वन, ठीक है, कि डिटरमिनेंट इज डिफाइंड, डिटरमिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, दूसरा है हमारे पास कि डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड एज, डिनोटेड एज, अगर ए का डिटरमिनेंट है हमारे पास तो ऐसे कर लो आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इस तरीके से दिस वन। ठीक है, और कहीं कहीं सीधे सीधे हम लोग डेल्टा भी कर देते हैं। ठीक है, अब डेल्टा डेफिनेटली उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, और लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए, बट मॉडुलस ऑफ ए पढ़ते नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास मतलब, ये इसका मतलब ये हुआ कि ए का डिटरमिनेंट वैल्यू है ये, और डेल्टा जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप है हमारे पास कि हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो हम लोग कैसे पता करेंगे, निकालेंगे कैसे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दो तीन लेते हैं। पहला हमारे पास 1/1 मैट्रिक्स, 1/1 मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है बी। ठीक है, तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है ना, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो सीधा सीधा वो नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं 2/2 का मैट्रिक्स हुआ तो क्या होगा, 2/2 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारे पास। तो जैसे मान लेते हैं कि एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, A1 B1 A2 B2, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/2 का। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा, जो डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा, डेट विल बी, वो कैसे आएगा हमारे पास, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट उठाओ। अब क्या करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट उठाओ। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करो ऐसे तिरछा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, A1 B2। ठीक है, और जो बच गया उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो बचा क्या, A1 और B2 को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो बचा क्या, A2 और B1 बच गया। तो A2 B1 को मल्टीप्लाई करो और इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू एक 2/2 मैट्रिक्स का। 2/2 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं कि बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 5 6 8, 4 5 6 8। अब हमें इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा डेट विल बी 8 टाइम्स 4 32, और माइनस 6 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा, 30। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो करते क्या है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरा बच गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव साइन के साथ लेंगे। ये रूल होता है हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का। अब आते हैं 3/3 मैट्रिक्स का क्या किया जाए। अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 का है तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा हमसे।
ओके, और इसी का सबसे ज़्यादा यूज भी होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस वन इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमें निकालना है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं वो आप देखो, ठीक है। तो आप क्या करो कि यहाँ से पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे डिफाइन होता है? तो पहले आप, जैसे हम मान लेते हैं कि इसको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब वो बताते हैं कि वो क्या होता है। जैसे अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस रो के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस रो के रिस्पेक्ट में देखो कैसे किया कैसे जाता है। पहले आप A11 उठाओ, पहला वाला एलिमेंट उठाओ A11, ठीक है। अब A11 को उठाया तो उसके बाद जो बचा, मतलब आप A11 वाले रो को छोड़ दो और A11 वाले कॉलम को छोड़ दो। उसके बाद क्या करो, इससे डिटरमिनेंट बना लो। डिटरमिनेंट बनाओगे यहाँ से तो कितना होगा हमारे पास, A22, A23, A32, A33, ये आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर दूसरे पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, रुक जाओ इसको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जैसे हमें इस वाले रो के रेस्पेक्ट में करना है हमें, तो पहला वाला जो एलिमेंट उठाएंगे ना, उससे पहले आप पहले ये कर दो -1 टू द पावर जो इसका लोअर सबस्क्रिप्ट है ना, उसको ऐड करो, -1 टू द पावर 1 + 1, ठीक है। फिर वो एलिमेंट लिखो A11 और फिर उस रो को छोड़ो और फिर उस कॉलम को छोड़ो, जो बचा, एक मिनट, A11, फिर आप उस रो को छोड़ो, उस कॉलम को छोड़ो और उसके बाद जो बचा डिटरमिनेंट वो बना दो। कितना बचा, A22, A23, A32 और A33, ये बन गया आपके पास, ठीक है। फिर प्लस कितना होगा हमारे पास, प्लस होगा दूसरा, वैसे ही -1 टू द पावर लोअर सबस्क्रिप्ट आप ऐड करो। -1 टू द पावर लोअर सबस्क्रिप्ट जब ऐड करोगे तब की बार 1 + 2 आ जाएगा हमारे पास, ये इसकी वजह से, A12 की वजह से, ठीक है। अब उस पर आते हैं हम लोग। देखो अब की बार क्या करना है हमें कि A12 यहाँ पे लिख दिया हमने, A12 यहाँ पे लिख देते हैं, दिस वन इज A12। अब क्या करो, A12 वाले रो को और कॉलम को छोड़ दो। A12 वाले रो को छोड़ दिया, A12 वाले कॉलम को छोड़ दिया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास दिस वन, A21, A23, A31 और A33, ये हो गया हमारे पास प्लस। अब अगले वाला, इस रो का अगला एलिमेंट उठाते हैं। तो इस रो का अगला एलिमेंट हमारा जो है वो कौन सा है, A13 है हमारे पास, ठीक है, दिस वन है। तो पहले तो काम करते हैं -1 टू द पावर, -1 टू द पावर क्या करना पड़ता है, 1 + 3 करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर A13 आ जाएगा हमारे पास और फिर उस A13 के रो को छोड़ दो और उस कॉलम को छोड़ दो, जो बचा उससे डिटरमिनेंट बना दो। जैसा बना है ना वैसा ही डिटरमिनेंट बस बना दो। A21, A22, A21, A22, A31, A32, ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, सबको कैलकुलेट कर लो। अब ये तो 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो 2/2 वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकालना सीखा था कि इसको कैसे निकालते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये तो हमारे पास -1 टू द पावर 1 + 1 जो है वो -1 का स्क्वायर, यानी कि ये जो है हमारे पास वो +1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो A11 इंटू कितना होगा हमारे पास, यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, A11 इंटू A22, A23 इज इक्वल टू A11 इंटू A22, A33, A22, A33 माइनस A32 माइनस A32 और A23, ये पहला वाला बन गया हमारे पास। अब दूसरे वाले में क्या है हमारे पास, -A12, -A12, चलो इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। फिर -A12 है और A12 को मल्टीप्लाई किससे, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे, इसको इससे, तो इंटू कितना होगा हमारे पास, A21, A33 माइनस A31, A23, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगला फिर प्लस के साथ A13 लिखेंगे हम लोग, प्लस के साथ लिखेंगे
A13 इंटू क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास A21 A33 और माइनस A31 A22। ठीक है, तो ये जो फाइनली आपका बना, दिस वन इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हो गया हमारे पास। 4/4 का भी वैसे ही निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट 4/4 का आपसे पूछा नहीं जाएगा। मतलब अगर मान लेते हैं किस तरीके का हुआ हमारे पास कि कोई मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जो 4/4 का है, ठीक है। चलो बी बाई 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास। तो क्या करोगे वही कि यहाँ से एलिमेंट उठाया, -1 टू द पावर 1 + 1 जो भी होगा, मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट होगा उसको ऐड करेंगे और फिर इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो एक 3/3 का डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला अभी जो ऊपर वाला तरीका हमने सीखा है उस वाले तरीके से निकाल लेंगे। फिर अगला वाला पकड़ेंगे, फिर इसका रो और इसका कॉलम मतलब दोनों छोड़ेंगे और फिर जो बचेगा उससे के 3/3 का एक डिटरमिनेंट बन जाएगा हमारे पास। ओके, अच्छा अब ये है ना कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आप किसी रो या फिर किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में निकालो, वैल्यू जो होगा ना वो हमेशा आपका सेम ही आएगा, ठीक है। वैल्यू जो होगा वो आपका हमेशा सेम ही आएगा। मतलब अभी हमने क्या किया, अभी हमने डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकाला वो निकाला था रो 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उठा उठा के किया था। अब आप इसको इधर से करो, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करो तो भी वैल्यू जो होगा वो सेम ही आएगा। थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में करो तो भी जो वैल्यू होगा वो सेम ही आएगा। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करो, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करो तो भी वैल्यू जो होगा ना वो सेम ही आएगा। तो जितने तरीके से वैल्यू आप निकालना चाहते हो उतने तरीके से निकाल सकते हो। हर तरीके से जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा आपका, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके हम बता देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। 1 0 2 4 0 5 1 2 3, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, पहला वाला देखो हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले पहले जो अभी हमने सीखा है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले रो के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो पहला वाला तो 1 पॉजिटिव के साथ आ रहा था हमारे पास, तो 1 अगर पॉजिटिव के साथ आया तो फिर बनेगा क्या हमारे पास, इसको अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 5 2 3, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा वाला निगेटिव के साथ आता था तो निगेटिव 0 इंटू 0 वाले को छोड़ेंगे तो 4 5 1 और 3, 4 5 1 और 3 ये बच जाएगा हमारे पास। और फिर 2 + 2 के साथ करेंगे तो +2 इंटू कितना होगा 4 0 1 2, 4 0 1 और 2, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 टाइम्स 3 - 10, सॉरी 0 - 10, 3 टाइम्स 0 0 - 10, और ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। तो इसको 0 + 0 करो -0 करो, बात बराबर ही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 0 हो गया हमारे पास, 30 आएगा। और +2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 2 8 और -1 टाइम्स 0 कितना 0। तो वैल्यू कितना आ गया फाइनली हमारे पास, दिस वन इज -10 प्लस कितना 0 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आपको करके बताया। अब हम किसी और कॉलम के रेस्पेक्ट में करके बताते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हम अब की बार उठाते हैं सेकंड कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में करके बताते हैं। तो सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा उसके बारे में देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में आपको करके बताते हैं कितना है 0 0 2 है। तो along कॉलम 2, सॉरी, कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में हम लोग करके दिखाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में पहला वाला एलिमेंट कितना है हमारे पास 0 है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा 0 टाइम्स अब कुछ भी करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो आप इसको छोड़ ही दो, ठीक है। और +0 हो -0 हो, से कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब अगर पहला वाला एलिमेंट उठाए कॉलम 2 का तो फिर ये वाला आप रो छोड़ोगे, ये वाला कॉलम छोड़ोगे, तो 0 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 0 को मल्टीप्लाई करोगे आप 4 5 1 और 3, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से क्या आता है वो तो हमेशा 0 ही होगा,
तो इसलिए उस चीज़ को नेगलेक्ट ही कर देते हैं, सीधे ज़ीरो ही कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, फिर अगला क्या काम होगा हमारे पास, ये जीरो वाला करोगे तो यहाँ से भी आपका जीरो ही आएगा, तो एक और जीरो आ गया हमारे पास। तो जीरो और प्लस जीरो और प्लस थर्ड वाला उठाते हैं, ये वाला टू उठाते हैं, तो टू वाले का रो और टू वाले का कॉलम छोड़ेंगे। अच्छा, टू कौन सा एलिमेंट है, तो आप ये देखो कि ये कौन सा एलिमेंट है, 3 2 एलिमेंट है, ये 3 2 पोजीशन पे एलिमेंट है। तो -1⁻³ + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस प्लस -1 कितना, 3 + 2, और वो एलिमेंट कितना है, 2 है। अब देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट क्या बना हमारे पास इसको छोड़ने से। तो 5 ये और 4 ये, 1 2 4 5 बना हमारे पास, 1 2 4 5। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना आएगा हमारे पास। तो ये -1⁻³ + 5 जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो -2, और 5 टाइम्स कितना हो गया हमारे पास, 5 और माइनस कितना हो जाएगा, 5 और माइनस कितना, 8। तो ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू कितना, -3, और इसका वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 6। तो देखो आप ऊपर से भी यहाँ से कितना आया था आपका, 6 ही आया था, यहाँ से भी कितना आया हमारे पास, 6 ही आया है। ठीक है, तो आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर आप इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो वो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी रो उठाओ, कोई भी कॉलम उठाओ, डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर वैल्यूज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो सेम ही आ रहा है। सोचो कितना अच्छा चीज़ डिफाइन किया गया है। ओके, तो ये हो गया डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का तरीका। अब हम लोग करेंगे क्या कि जब क्वेश्चन हमें करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो निकालेंगे। मतलब कि हम चाहें तो नोट करके लिख देते हैं, नोट फर्स्ट वन, डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू of any matrix, any square matrix can be obtained with respect to any row or column। ठीक है, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हम डिटरमिनेंट वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ कि करेंगे किसके लिए, मतलब कि कौन सा रो या फिर कौन सा कॉलम चूज़ करेंगे। अब हमने देखा कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है, तो चूज़ कौन सा करेंगे, कौन से रो या फिर कौन से कॉलम के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डिटरमाइन डिटरमिनेंट वैल्यू, चाहे ऐसे, we will use that row or column for determinant value that has maximum number of zeros, zeros। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। उससे क्या होगा ना कि वो इजी होगा हमारे पास। जैसे आप यही सोचो कि जैसे ऊपर वाला हमने किया, यही डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है हमने एक फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में किया था, तो हमारा इतना कैलकुलेशन हुआ था, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हुआ था। लेकिन जब हमने कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में किया था तो कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में हमारे दो जीरोज़ थे। ठीक है, तो उससे देखो आपका कैलकुलेशन कितना ईजी हो गया, सिर्फ आपको यही कैलकुलेट करना रह गया, बाकी दोनों तो जीरो ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस रो या फिर उस कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड करेंगे या फिर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो हमारे पास, ज़ीरोज़ हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है कि कैसे निकालेंगे। तो जैसे एग्जांपल 1 है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 × -1 -4, और माइनस +4, यानी कितना वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ओके, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमें निकालना है, तो x × x कितना हो जाएगा हमारे पास, x², और ये हो जाएगा कितना, माइनस का x+1 और x-1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² -1। तो ये हमारे पास वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वही 3/3 मैट्रिक्स के बारे में इसने बता के रखा है कि आप किसी भी रो या फिर
एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में किया है, तो देखो -1 टू द पावर 1+1 और A11 ये फर्स्ट एलिमेंट उठाया गया पहले, ठीक है। और फिर इसके बाद जो बचा हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद ये बचा, उसको लिख दिया गया है यहाँ पे। वैसे ही सेकंड जब उठाएंगे सेकंड एलिमेंट तो सेकंड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, जो बचा उसको आप एक्सपेंड कर दो, फिर वैसे ही थर्ड वाला, ठीक है। और फाइनली जो डिटरमाइंड वैल्यू होगा उन तीनों को जब एक साथ करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब वही चीज़ इधर भी किया हुआ है कि रो 2 के रेस्पेक्ट में कर लो, तो रो 2 मतलब ये वाले के रेस्पेक्ट में करोगे तो A21 पहले आएगा हमारे पास, तो -1 टू द पावर, ये आप नहीं बोलोगे, -1 टू द पावर क्या होगा हमारे पास। अच्छा, अब चाहे हम लोग ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, यहाँ वाले प्लस के साइन ले लेते हैं। और ये 2 1 है ना, तो हमारे पास निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। ये 3 1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो मतलब शॉर्टकट के लिए, ताकि ये वाला जो है ना वो माइनस होगा कि प्लस होगा ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ना पड़े, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि थर्ड नोट कर लेते हैं, ठीक है। अगर 3/3 है तो साइन के बारे में हम लोग को चिंता ना करना पड़े इसके लिए। तो देखो ये प्लस होता है, यहाँ वाला माइनस होता है, यहाँ वाला प्लस होता है, फिर यहाँ वाला प्लस होता है, नहीं ये 2 1 है ना, तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है। तो अल्टरनेट एक तरह से आ रहा है हमारे पास, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आप शुरू कर सकते हो। आप यहाँ से शुरू करो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हाँ सही है, ऐसे ही सही है कि आप ऐसे आओ, ठीक है। ये आप एरो बना दो इसे, ठीक है। टेक अल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव, go through the arrow, go through the arrow and put alternate positive and negative alternatively, positive and negative alternatively, ओके ये रहा आपके पास, ठीक है। तो मतलब आपको वो -1 टू द पावर वो i+j करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, मतलब सेकंड रो के रेस्पेक्ट में भी करोगे आप तो वही आपका मिलेगा। कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में करोगे, मतलब इस कॉलम के रेस्पेक्ट में करो तो वही आएगा। अब देखो कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो आपको ना साइन के बारे में, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये साइन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ये प्लस माइनस और प्लस आएगा, ठीक है। तो इसको से सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बच गया तो A11 उठाया तो इसको छोड़ा तो बचा हमारे पास ये A22 A23 A32 A33, ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही सेकंड वाला उठाओ, सेकंड वाला उठाया, सेकंड वाला ये छोड़ो, सेकंड वाला कॉलम छोड़ो, A12 A13 A12 A13 A22 A32 A33, ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। तो आप देखोगे कि किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में करें या फिर किसी भी रो के रेस्पेक्ट में करें, हमारा जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। हाँ, अब ये नहीं है ना कि आधा फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में उठाते हैं और आधा फर्स्ट सेकंड रो के रेस्पेक्ट में उठाएंगे, तब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तब कुछ और निकल के आ जाएगा कि मतलब कि यहाँ से एक यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया और एक यहाँ से उठा लिया, ठीक है। तो ये सब गलत हो जाएगा, इससे डिटरमिनेंट वैल्यू आपका नहीं निकलेगा, ओके। For easier calculation, we shall expand determinant along that row or column which contains maximum number of zeros. Okay. While expanding, instead of applying this one, we can मतलब कि प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू i+j इज इवन और ऑड, जो अभी हमने बताया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे देखो, ठीक है, कि मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल लेते हैं, एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 और 2 कर लो, चलो ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 3 4 2। तो यहाँ से जब हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो कितना रहेगा हमारे पास, 2 × 2 4 और माइनस 4 × 3 कितना रहेगा हमारे पास 12, 4 × 3 12, तो कितना रहेगा हमारे पास माइनस का 8, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ए जो होगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स में 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4,
अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 4 16, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 2a कितना हो जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ 2a हो जाएगा 4 टाइम्स 4 16 माइनस 48, तो 16 माइनस 48 कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 माइनस 2 32, माइनस का 32 आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ 2a में देखो आप रिलेशन, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए है। देखो यहाँ पे 32 है हमारे पास, यहाँ पे कितना है -8 है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे हम लोग कि होता क्या है एक्चुअली कि जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 को आप बाहर निकालो, ठीक है। तो 2 को जब बाहर निकालोगे तो बाहर कितना निकलेगा हमारे पास 2 टू द पावर n, ठीक है। जैसे इस चीज़ को हम लोग अगर यहाँ से बाहर निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालना था ना हमें, a मैट्रिक्स कितने का था, a जो है वो कितने का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है हमारे पास 2 है। तो जब यहाँ से आप बाहर निकालोगे इसको, मतलब 2 को जब बाहर निकालोगे तो 2 टू द पावर n आ जाता है और ये डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, इसका मतलब ये हुआ, नोट करके इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग, नोट करके लिख लेते हैं कि इफ़ a इज़ अ मैट्रिक्स, a इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, then डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ के ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ के ए, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया, विल बी इक्वल टू के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होता है, अगर हमने किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई किया, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो उसके जितने नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, के से मतलब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा डेट विल बी के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ के जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या है वो ऑर्डर है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे उसने देख रखा है, ठीक है, कि अगर a इज इक्वल टू के बी करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा हमारे पास, और एक्चुअली a इज इक्वल टू के बी है हमारे पास, हाँ, k से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा वो k टू द पावर n आ जाएगा हमारे पास b, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास ऑर्डर n का। तो ठीक है, एक चीज़ और कि ये तो हमारे पास ऑब्वियस है कि जो मैट्रिक्स होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट होता है, वो डिफाइंड किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट दिस वन, ये इसका हमें वैल्यू पता करना है। तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, सीधे सीधे ये वाला थर्ड वाला जो कॉलम है ना, इसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो थर्ड वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में करोगे तो आप कितना निकालोगे, जैसे ये 4 उठाया, ये वाले को उठाया 4, तो 4 के लिए बच क्या गया हमारे पास, -1 3 4 और 1। अब बाकी जो होगा ना वो 0 0 करोगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स दिस वन इज -1 और दिस वन विल बी माइनस का 12। तो -1 और -12 कितना हो जाएगा हमारे पास, -13 -52। तो देखो डायरेक्टली निकल के आ गया हमारे पास -52। किसके रेस्पेक्ट में निकाला है इसने भी, उसी के रेस्पेक्ट में निकाला है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है 0 0 0, अब यहाँ से तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो एक रो या फिर एक कॉलम में नहीं है। तो हम लोग को कोई एक रो उठा लेते हैं और कोई एक कॉलम उठा लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा जो है उसने डेल्टा ही दे के रखा है, ठीक है। तो पहले वाले रो के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो पहले वाले रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहला वाला तो 0 होगा, फिर दूसरा वाला माइनस साइन अल्फ़ा के साथ आता है हमारे पास, माइनस साइन अल्फ़ा के साथ आएगा। तो ये 0 × 0 और ये माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस साइन बीटा और साइन बीटा डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। उस चीज़ को बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा हमारे पास, ओके। और फिर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, थर्ड वाला माइनस का कॉस अल्फ़ा उठाएंगे तो प्लस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का कॉस अल्फ़ा, और अगर इसको और इसको छोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा,
प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, और ये तो हमारे पास क्या हो गया, 0 ही हो गया। ओके, तो आई थिंक यही वैल्यू निकल के आ जाएगा। आखिर इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा है। अच्छा, ये ऐसा हो रहा है क्या, कुछ गलती कर दिया शायद, एक मिनट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट के रेस्पेक्ट में किया हमने, तो माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस का, अच्छा सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा। ये अगर माइनस का साइन अल्फ़ा लेते हैं, माइनस का साइन अल्फ़ा, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम अगर छोड़ेंगे तो 0 और साइन बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर थर्ड वाले को लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का कॉस अल्फ़ा, और इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, ये माइनस था हमारे पास यहाँ पे शायद, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस कर देते हैं, ये वाला भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस, कॉस अल्फ़ा यहाँ पे भी, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये वैल्यू जो होगा दोनों कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। अब ये देखो यहाँ से, जैसे मैट्रिक्स वाले में हम लोग करते थे कि दो मैट्रिक्स हमारे पास बराबर कब होते हैं, दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं जब हमारे पास एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पे वैसा काम मत कर देना, ठीक है, कि x का वैल्यू यहाँ से देखा बराबर कर दिया, ठीक है, वैसे नहीं करेंगे। तो इधर से डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से अगर कैलकुलेट करें तो, और राइट हैंड साइड से कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 और माइनस कितना, 8, 3 माइनस 8, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 8, एक्स का स्क्वायर का वैल्यू अगर 8 हो गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2, सीधा। ओके, थैंक यू।